तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास एक नया वीडियो के साथ। आज मैं बात रखने वाली हूँ, हमारी एक बहन है, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उथल पुथल मच रही है। और मुझे 100% यकीन है आप में से अधिकतर लोगों की लाइफ में ये चीज़ें घटित होती है, इसलिए वीडियो आपका बहुत काम आने वाला है। आपके लाइफ में अगर ये चीज़ें चल रही हैं परेशानियाँ, तो आप इन परेशानियों से निकलने में 100% कामयाब रहेंगे। उम्मीद करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर परेशानी का मैं हल निकाल के रखूँ। हमारी एक बहन है नेचुरल सीमा ब्लॉग नाम से, हमारी यूट्यूब फैमिली से ही जुड़ी है। तो उनके जीवन में इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। मैं हमेशा जो भी है बात जो सत्य घटनाएं होती है उस पर ही लाती हूँ, और ऐसी बात लाती हूँ जिससे आप लोग थोड़ा बेनिफिट उठा सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में या हमारे समाज में इन परेशानियों से कोई जूझ रहा है तो उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए और वह इन परेशानियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सके। सीमा बहन बहुत एक्टिव है। उन्होंने एक गार्डन बना रखा था, बहुत सुंदर सा डेकोरेट करके गार्डन बनाया हुआ है। साथ में उनकी 2 गाय भी उन्होंने पाल रखी है, सीमा गौरी नाम से है उनकी गाय। और उनके ब्लॉग बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा उनका चैनल चल रहा था, और यह कि चल भी रहा है, अभी चल क्या रहा है, अभी तो काम ठप्प पड़ा है। तो सीमा जी के 2 चैनल हैं शायद, एक सिलाई वाला उनका बुटीक भी है, और आप समझ सकते जो महिला जानवर भी साथ में पाल रही है, गार्डन भी तैयार कर रही है और बुटीक भी चला रही है, साथ में अपना घर भी चला रही है, तो वो महिला कितनी एक्टिव होगी। अचानक से उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो जाता है कि उनका सब कुछ ठप हो जाता है। सीमा जी की लाइफ में एक दिन मैं गई थी तो किसी को बोल रही थी कि मेरे को ये हो गया, मेरा उठने का मन नहीं करता, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैंने उनको कमेंट किया था, सीमा जी शायद आपको नज़र लग गई। उन्होंने बोला हाँ दी लगता तो है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब भी मेरा किसी भाई बहन से बात करने का मन करता है तो मैं एक लाइव ऑन कर लेती हूँ, कोई टाइम नहीं होता है। रात को एक दिन मैंने अचानक सी लाइव ऑन करी, सीमा जी मेरी लाइव में आई। जो उन्होंने बताया उसे देखकर मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि सीमा जी ने बोला, मैंने कहा सीमा जी आपके बहुत अच्छे वीडियोज आते थे, उनकी वीडियो वायरल भी है और वो यूट्यूब से पहली पेमेंट ले भी चुकी है, ऐसा क्या हो गया कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला दी मेरा अब कुछ भी करने को मन नहीं करता, मेरे बच्चे भी बीमार पड़ गए और मेरी 2 गायें भी बीमार पड़ गई, मेरे घर में भी बरकत नहीं है, और मैं खुद दिन भर चरपाई में पड़े रहती हूँ बेड में, और मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो एक लेडी सुबह 4 बजे से रात तक लगे रहती है, अचानक से वो कहते मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मेरा अपने घर को देखने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि आदमी होता है ना, वो जॉब करता है सुबह से शाम तक, 30 दिन जॉब करता है महीने में। अगर वो 2-4 दिन की छुट्टी ले लेता है तो उसे सैलरी मिलती ही मिलती है। वो छुट्टी का नहीं कटेगा भी तो भी सैलरी मिलती ही मिलती है उसे। लेकिन एक महिला अगर एक दिन छुट्टी कर दे, थोड़ा सा भी, पूरा दिन तो छोड़िए, अगर 1-आध घंटा वो 1-आध काम अस्त व्यस्त छोड़ दे और उसे बाद पर छोड़ दे, तो उनका घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। और सबसे पहले जो परेशानियों का कारण होता है हम खुद होते हैं। तो सीमा जी बहुत टूट चुकी है, उन्होंने कहा अब कुछ मन नहीं करता है, लेकिन जब बात बच्चों पर आता है तो एक माँ क्या नहीं कर सकती है। तो सीमा जी के लिए मैंने उनसे बोला था बहन मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ माँ काली की चौकी लगती थी शनिवार मंगलवार, मैं ऐसे परेशानियों का अंत बताती थी और लोग अच्छे भी हो जाते थे। अब सीमा जी कहाँ से हैं, दूर से हैं, उनका आना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उनको बोला था बहन एक मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। तो आज मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। सीमा जी जिस स्थिति में है, मैं जानती हूँ ज़्यादातर महिलाएँ इस स्थिति में है इस समय। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप दूर से हैं, हमारा घर अस्त व्यस्त होता है, हम बीमार होते हैं ना, कभी कभी इंसान के शरीर में दो वे हमेशा मौजूद रहते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक वे। हमारी सोच हमारे ऊपर हमेशा हावी रहती है। अगर हम बीमार भी हैं, हम बेड में पड़े भी हैं, तब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं यार हम बीमार पड़े हैं, बेड में पड़े, हमारा घर कौन देखेगा, हमारा बच्चा कौन देखेगा, हम खड़े नहीं उठ पा रहे हैं, और हम जानकर भी चाह कर भी नहीं खड़े उठ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी पर वो नकारात्मक चीज़ एक्टिव है, आपका जो पॉजिटिव होता है सकारात्मक सोच वो अनएक्टिव है। वो सकारात्मक सोच आपकी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे आप नेगेटिव सोच की जगड़ में आ चुके हो, पूरी तरीके से उसने आपको घेर लिया। और अब आपको कैसे निकलना है दोस्तों, मैं फॉर अपना ही एग्जाम्पल एक देती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, आप मेरे चैनल में जाइए, मेरे चैनल को देखिए, तो अगर
5-6-7 महीना मेरे चैनल को हो गया। आप देखिएगा मेरे चैनल में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आया है। और मेरे 2-2 वीडियो अब डेली आ रहा है। पहले मेरे एक भी आते थे, लाइव भी आती थी, लेकिन 2 वीडियो मेरा डेली आता है, क्योंकि ये मेरा एक लक्ष्य है। मुझे पता है कोई नकारात्मक सोच आए, सकारात्मक सोच आए, मैं सर्वोपरि हूँ। मुझे खुद पर हिम्मत है कि मैं जो हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है। मैंने अपने आप को उस सांचे में ढाल लिया कि नेगेटिव चीज़ें, लोग आते हैं गालियाँ भी देते हैं, परेशान भी करते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन ये हमारा काम है कि हम किस चीज़ को अपने अंदर लें, किस चीज़ को नहीं लें। मेरा घर है, मेरे घर कोई बिना बताए एंट्री करेगा तो मेरा मुझे पता है ना मुझे किसको अपने अंदर आने देना, किसको नहीं आने देना। तो यही हमारा बॉडी भी है, हमारा शरीर भी यही चीज़ है कि हम किस चीज़ को अपने शरीर में ऑब्जर्व करें, किस चीज़ को नहीं करें, ये भी हमारा ही कारण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हिम्मत तोड़ चुके हैं होते हैं, छोड़ चुके थे, हालातों पर डाल देते हैं, अरे यार हमारे साथ ऐसा हो गया, अब तो भगवान ही करेगा सही। और हम अपने दिल में ये भ्रांति पाल लेते हैं कि हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हालांकि मैं मानती हूँ चीज़ें होती हैं, और मैं बिल्कुल मानती हूँ। और वो लोग जो इस चीज़ से परेशान होते हो आते हैं माता की चौकी में, सही होके चले जाते हैं एकदम से, बिल्कुल। कई लोग तो ऐसे लंगड़ाते हुए आते हैं, बेचारे झाड़ा लगाओ तो वो सही बिल्कुल चलते हुए जाते हैं, लेकिन भगवान की महिमा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो हम मान चुके होते हैं ना, हम हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके होते हैं, हम उसको समय के हालातों पर छोड़ देते हैं कि हालात जब सही होंगे तब सही होंगे। लेकिन नहीं, मैं वो लेडी हूँ, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। साल के 365 दिन मेरा सर दर्द है, बदन दर्द है, शरीर दर्द है, लेकिन नहीं, मेरा जो लक्ष्य है मुझे वो करना है। उस ऊपर वाले को, वो उस नकारात्मक सोच को हमारे दिमाग से हटाने के लिए वो खड़े रहते हैं। हम मान चुके होते हैं ना, नहीं यार हम बेड में पड़े हैं, हम सोच रहे हैं यार हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आती जा रही हैं। अगर हम उसी बेड में पड़े पड़े ये चीज़ सोच लें, खासकर सीमा जी मैं आपके लिए कह रही हूँ, मैंने वीडियो बनाने को कहा था, झाड़ा चूड़ा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आप दूर से हैं, जब तक आप दरबार में नहीं आएंगी ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, दूर से मैं फुक्का मार दूँ। हालांकि कई लोगों के लिए होता भी है, जो आते हैं दरबार से, अगर वो 1 बार आ गए 2 बार आ गए तो अगर उनको प्रॉब्लम है वो बोल देते हैं फुक्का मार दो, मार भी देती हूँ, ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हालात होते हैं ना, सिचुएशन हमारी होती है, हम बिस्तर पे पड़े हैं, सोच रहे होते हैं यार हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, मेरा घर जो अस्त व्यस्त है उसका क्या होगा। उन चीज़ों में अपने दिमाग को फंसा के रखते हैं, और वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं हमारे दिमाग से लेके, हमारे शरीर से लेके, हमारे पूरे दिल में, शरीर में हावी हो जाता पूरी तरीके से। इसलिए जब आपके दिमाग में वो चीज़ आए ना, तो वहाँ पे बेल लगा दीजिए, उसको वहीं पर बंद कर दीजिए। नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं हम इतने तो नेगेटिव नहीं है। जैसे आप थे पहले, आप चल रहे थे ना सुबह से शाम तक, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपकी बॉडी में आपने बिस्तर पकड़ लिया, आप बीमार भी नहीं हो, आपने बिस्तर भी पकड़ लिया, लोग आपको बोल भी रहे हैं कि ये बहाने कर रहे हैं, तो ये बहाने बन जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर हम मान लेना, हम हालातों पे छोड़ दें कि हम बीमारियों के जकड़ में आ गए, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, ये हमारी उपज होती है। अगर हम मान ले रहे यार ऐसा कुछ है ही नहीं, आपने कई बार देखा होगा जो ज़्यादा भगवान को मानते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जो मानते ही नहीं, कट्टर होते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता भगवान वगैरह, कुछ नहीं होता, तो उनको कुछ भी नहीं होता। उसका कारण यही होता है उनकी माइंड पॉजिटिव होता है। भगवान अपनी जगह सही है, उनकी पूजा पाठ करो, उनका नियम धर्म करो, वो हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में ज़रूरी है। लेकिन नकारात्मक सोच आपके बॉडी तक आ गया, आप बिस्तर तक पड़ गए, आपके वहाँ 2 गायें बीमार पड़ गई, आपके बच्चे बीमार पड़ गए। आप समझ लो ना, पति अगर 1 दिन नौकरी, आदमी नौकरी करेगा, 30 दिन नौकरी करेगा, 30 दिन के बाद अगर 2-4 दिन की छुट्टी मार लेगा, उसे सैलरी तो मिलनी है। लेकिन एक महिला अपना घर छोड़ के पड़ जाए बिस्तर में, तो वो घर अस्त व्यस्त, बिल्कुल सारी चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप बीमार हैं, आप अपने जानवरों को नहीं देख पा रही तो वो साथ में बीमार है, आप अपने बच्चों को नहीं देख पा रही वो साथ में बीमार है, आप अपने घर की केयर नहीं कर पा रही वो साथ में घर आपका अस्त व्यस्त है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये मान लो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब आप मन से स्वीकार कर लेते हो ना जिस चीज़ को,
सही गलत तो वही चीज़ें होती हैं, बकाया कुछ नहीं होता दुनिया में। जादू टोना करा धरा इतना किसी में वो नहीं है कि वो आपके ऊपर जादू टोना डाल दे और आप बिस्तर में पड़ जाओ और आपकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाए। ऐसे कई केस आए हैं मेरे पास जो कहते हैं इतना तगड़ा कर दिया। किया भी होता है, ऐसी बात नहीं है, इन चीज़ों को मैं भी मानती हूँ, किया भी होता है, सही भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों से जूझे हुआ, सबसे पहले मैं कहूँगी जो आप सोचते हो पहले तो अपनी सोच पे विराम लगाइए कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इस चीज़ को जब तक आप नहीं सोचोगे ना, नहीं शब्द नकार गलत नहीं हो सकता। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे किसी शरीर में दर्द नहीं है, मेरे माइंड में कहीं पे टेंशन नहीं है, मैं शरीर से फिट हूँ, और आप तुरंत उठिए उस काम को करिए। कई बार ऐसा होता है मेरे सर में दर्द हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ। अभी मेरे को आई फ्लू हुआ था, आज खड़ी हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई फ्लू अपनी जगह यार, मुझे तो अपना काम करना है। मैंने यूट्यूब में 2 वीडियो डेली अपलोड करे, मैंने अपने घर का सारा काम करा। मेरे क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति बनी है, पानी बहुत आ गया, मेरे 2nd फ्लोर में पूरा पानी भर गया। नहीं, मुझे करना है, अगर मैं छोड़ दूँ अरे हुआ है फिर बारिश आएगी फिर भरेगा, फिर आएगी फिर भरेगा, तो वो चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती। मैंने कहा नहीं, इसको अभी साफ करना है और मुझे जो काम करना है मुझे मेरे समय पे करना है, मेरा लक्ष्य है। देखिएगा मेरे चैनल में मेरा एक दिन मिस नहीं होता है, मुझे पता है मुझे 2 वीडियो डालने हैं। जिस दिन मुझे पता होता मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी, तो मेरे 1-2 एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, उसको मैं पूरा तैयार करके रखती हूँ ताकि मैं कहीं जाऊँ भी तो मैं उस वीडियो को पब्लिक करूँ उस टाइम पे। अपना मैंने नियम बना लिया, तो कोई भी नेगेटिव थिंक्स है ना मेरे ऊपर वो नहीं आ सकता, हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हावी नहीं होने देती हूँ। इंसान तो मैं भी हूँ ना, सोच तो मेरी भी है, बीमार तो मैं भी हो सकती हूँ, घर तो मेरा भी अस्त व्यस्त हो सकता है। मैं चाहूँ मन नहीं, अभी मैं घर को बाद में संभाल लूँगी, कोई बात नहीं, अभी मेरा सर दर्द है मैं थोड़ी आराम कर लूँ, तो सर दर्द तो रहना ही रहना है, लेकिन वो चीज़ें नहीं बदलेंगी ना। सर का दर्द तो जाएगा नहीं, लेकिन उसी सर दर्द में अगर हम उठ के चलने लगे तो हमें सर दर्द भी नहीं महसूस होगा, शरीर दर्द भी नहीं महसूस होगा, हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी ही नहीं किसी ने हमारे घर में कुछ किया है, जादू टोना नज़र, ये कुछ नहीं होता है। हाँ, अपने घर को साफ सुथरा रखो। जिस दिन आपको लगता है कि घर में आज मुझे ये चीज़ें हो रही, उस दिन और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करो, और ज़्यादा चलो घर में, और ज़्यादा चीज़ें आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया तो 1 जोत जला तो आप 4 जोत जलाओ, 4 दिए जलाओ घर के 4 कोनों में, सरसों से पूरे घर को वो कहते हैं ना बाउंड्री का कहते हैं, जो काली सरसों लेके या पीली सरसों लेके 4 जोत आप जलाओ सरसों के तेल के, और पूरे घर में 4 दीवारों किनारे किनारे उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दो। कभी ये नज़र वजर आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि एक जोत में ना जब जोत जलती है उसकी शक्ति बहुत दूर दूर तक जाती है। आपने देखा होगा जब तीज त्यौहार, नवरात्र या शुभ मुहूर्त जो भी आता है, उस समय हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तीज त्योहारों में हम अपने आप उठकर खड़े हो जाते हैं। जो नवरात्रे आते हैं, शुभ जो दिन आते हैं, उन दिनों में हम बीमार भी हैं तो यार हमें करना है, हम अपने आप उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है, क्योंकि हम शुभ सोचते हैं कि हमें उसकी तैयारी करनी है, हम दिवाली की तैयारी करनी है, हमें रक्षाबंधन की तैयारी करनी है, हमें उन्हीं त्योहारों की तैयारी करनी है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड में, हमारे शरीर में आके बैठ जाती है, वही हमसे काम करवाती है। जब वो दिवाली में हम पूरा घर साफ करते हैं, कोने कोने से गंदगी को साफ करते हैं, अगर यही चीज़ हम रोज़ करें तो हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है। फिर वो जो बुराई आती, बुरी शक्ति जो एक जोत जलाने से चली जाती, तो ये शक्ति रोज़ क्यों न रहे। मैं अपने घर में जोत जलाती हूँ, लेकिन मुझे जब लगता है मैं और किसी अच्छे काम में बिजी हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं जोत नहीं जलाती। माफ़ी मांग लेती हूँ, माता रानी मैं भी बिजी हूँ, अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी वो है मेरे लिए काम, क्योंकि वो भगवान देखता है कि आप सही कर रहे हो। आप बिस्तर में बैठे रहो, आपसे कोई काम नहीं हो रहा। कई लोग मेरे ऐसे आते हैं कि दीदी हमारा तो पूजा करने का मन नहीं करता। अरे भाई, हमारा भी नहीं करता। कभी कभी हम भी सोचते हैं थक गए, आज नहीं दिया जलाऊं, लेकिन नहीं, ये हमारा काम है, हमें रोज करना है, तो हमें करना है। इसीलिए सीमा जी की उसमें बहुत अच्छा चैनल चल रहा था, एक पेमेंट आ भी गई थी। अगर कंटिन्यू वो करते, 2nd पेमेंट भी जल्दी आ जाती, लेकिन उनका वीडियो कम आ रहा, बहुत नहीं के बराबर आ रहे हैं। उनके शॉर्ट डालती हैं कभी कभी, लेकिन मैं कहूँगी अपने पॉजिटिव को तैयार रखो, अपने मन और दिमाग दोनों से स्वीकार कर लो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो निरंकारी लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल कट्टर होते हैं,
तो उनका यही रहता, वो कहते अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो नकारात्मक चीज़ें आती ही नहीं, वो मानते ही नहीं है इन चीज़ों को, कहते अरे सबसे बड़ा तो हम ही हैं, भगवान कुछ नहीं है। तो वो नहीं मानते, लोग कहते जो भगवान को नहीं मानते वो सुख से है, जो मानते हो दुखी है, क्योंकि हम भगवान को 24 घंटे कोसते रहते, भगवान क्यों ऐसा हो रहा, भगवान क्यों ऐसा हो रहा, भगवान क्यों ऐसा हो रहा हमारे साथ, क्यों हम दुखी, हमारे घर में परेशानी आ गई। अरे नहीं, अपना कर्म करो, उस भगवान से कहो भगवान अगर मैं कर रहा हूँ तो ये अच्छा कर, अच्छा ही होना चाहिए, बुराई का नाम नहीं लेना है, अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा हो रहा है। क्योंकि सुख दुख तो देखिए समय का पहिया जब तक फिरेगा नहीं तो हर चीज़ें बदलेंगी नहीं, इसलिए समय का पहिया फिरता रहता है और सुख और दुख दो पहलू हैं, कभी आएंगे कभी जाएंगे। तो अपने आप को परफेक्ट रखना है, हर सिचुएशन में अपने आप को परफेक्ट रखना है, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, क्योंकि आप बेस्ट हो, उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही कहना चाहती थी और उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपके घरों में इस तरीके की परेशानी आती है और अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसी चीज़ का उपाय, कोई दिक्कत है आपके यहाँ, तो मैं उसका उपाय ज़रूर बताऊँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और मेरे अगले वीडियो तक आप पहुंच सको। तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार दिया। आपने कहा दीदी मोटिवेशनल वीडियो लाओ, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे कल की वीडियो में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी अपना प्यार बनाए रखोगे। तहे दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद।